आलिम जो होता है वो एक डॉक्टर की तरह होता है, उसे वही दवा देनी चाहिए जिस तरह का मरीज उसके पास आया है सर दर्द लेकर के और दवा किसी और मर्ज की दी जा रही है, तो ये काबिल डॉक्टर की पहचान नहीं। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। ये सिद्धार्थ नगर की सरजमीन पे पहली बार मेरा आना हुआ है। अल्लाह कबूल फरमाए। बस दुआ करें परवरदिगारे आलम की बारगाह में कि मेरा बयान करना और आपका सुनना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और जो नसीहत की बातें आए पहले मौला मुझे, बाद में आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। जो मेरे भाई रोड की तरफ खड़े हुए हैं या इधर उधर टहल रहे हैं, बस एक आखिरी बार मेरी उनसे मुअद्दिबाना गुजारिश है कि आप तमामी हजरात जिस काम के लिए आए हैं, जो सोच लेकर के आए हैं कि हम अमरुल्लाह भाई के यहाँ जा रहे हैं, प्रोग्राम जो सजाया गया है उस प्रोग्राम को सुनने के लिए जा रहे हैं, तो बराए करम ये इतना अच्छा इंतज़ाम किसी और के बैठने के लिए नहीं किया गया है, आप ही लोगों के बैठने के लिए किया गया है। तो बैठ जाएं और मोहब्बतों का सबूत दें। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा मररतुम बिरियादिल जन्नह फरतऊ कालू वमा रियादुल जन्नह काला लहु ज़िक्र। हजरत अनस इब्ने मालिक से ये हदीस मरवी है, कहते हैं कि मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा मररतुम बिरियादिल जन्नह, जब जन्नत की क्यारी से गुजरा करो, फरतऊ तो कुछ चर लिया करो। सहाबा अर्ज करते हैं, कालू वमा रियादुल जन्नह, या रसूल अल्लाह जन्नत की क्यारी क्या है? मेरे आका से अर्ज करते हैं सहाबा, या रसूल अल्लाह जन्नत की क्यारी क्या है? आका इरशाद फरमाते हैं, काला लहु जिक्र, वो जिक्र की महफिल है। जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है उस जगह को जन्नत की क्यारी बना दिया जाता है। एक रिवायत हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, वो कहते हैं कि मस्जिदें जन्नत की क्यारियां हैं। आका ने इरशाद फरमाया, मस्जिदें जन्नत की क्यारियां हैं। तो आज हम जन्नत की क्यारी में बैठे हुए हैं। चरने से मुराद क्या है? चरने से मुराद सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशा अल्लाह, अल्लाहु अकबर की सदाएं लगाना है। तो आप ऐसी मुबारक महफिलों में खामोश ना बैठा करें। ये दो फरिश्ते जो हमारे कांधे पे बैठे हुए हैं, एक का नाम किरामन, दूसरे का नाम कातिबीन है, जो हमारा नामा आमाल लिखने पे मुकर्रर हैं। तो आज आप अपने नामा आमाल में नेकियों का इजाफा करें और ज़्यादा से ज़्यादा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशा अल्लाह, अल्लाहु अकबर की सदाएं लगाएं। इससे पढ़ने वाले की हौसला अफजाई होती रहेगी और आपके नामे आमाल में नेकियों का इजाफा होता रहेगा। पूरी तकरीर एक शेर के तनाजुर में होगी मेरी कि तेरे आमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए, तेरे आमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। अब समझ में आए तो जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। तेरे आमाल ऐसे हो जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए, बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे कायले इस्लाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे कायले इस्लाम हो जाए। जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है? हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है? ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है? ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है? और ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, एक शायर ने बहुत अच्छा नसीहत का पैगाम दिया था शायरी के जरिए। वो कहता है कि तेरे होठों पे जमाने की बुराई कैसी, तेरे होठों पे जमाने की बुराई कैसी, एक कतरे की समंदर से लड़ाई कैसी। तेरे होठों पे जमाने की बुराई कैसी, एक कतरे की समंदर से लड़ाई कैसी, और अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले कुछ जरा सोच खिलाई थी कमाई कैसी। अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले
कुछ जरा सोच खिलाई थी कमाई कैसी, दिन लहब में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे। शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया, शुक्रे करम तरसे सजा ये भी नहीं वो भी नहीं। अब मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अतीउल्लाह, अल्लाह का कहना मानो, व अतीउर रसूल, और रसूल का कहना मानो, व उलिल अम्री मिनकुम, और तुम में जो उलुल अम्र हैं उनका कहना मानो। मैं तीनों जुज़ पे अलग अलग बयान करके आपके सामने से रुखसत हो जाऊंगा। पहले लफ्ज़े आमनू को आप समझिए, ईमान वाला है कौन। लफ्ज़े आमनू पे अगर गौर कर लिया जाए तो पता चल जाएगा कि कामिल ईमान वाला कौन है। ये उलमा तशरीफ फरमा है, इन सब की दुआएं लेकर के। आमनू में 4 हर्फ हैं। पहला हर्फ है हमजा, आपको समझाने के तौर पे बोल रहा हूं अलिफ, हालांकि अलिफ उसे कहते हैं जिस पर कोई हरकत ना आए, जिस पर कोई हरकत आ जाए वो हमजा हो जाता है। सिर्फ आपके जहन में डालने के लिए मैं बोल रहा हूं। आमनू में पहला हर्फ हमजा यानी अलिफ, दूसरा हर्फ है मीम, तीसरा हर्फ है नून, चौथा हर्फ है वाव। ये चारों हर्फ हमें अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। हमजा अलिफ कह रहा है अल्लाह को मानो, मीम कह रही है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानो, नून कह रहा है सारे नबियों को मानो, और वाव कह रहा है सारे वलियों को मानो। जब हम सारे वलियों को मानेंगे, जब हम सारे नबियों को मानेंगे, जब हम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अपनी जान माल को कुर्बान करेंगे तो समझ लो दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और मरने के बाद आखिरत में भी हमारा बेड़ा पार होगा। तो आयत करीमा जो मैंने पढ़ी कुरान मेरा फरमाता है अतीउल्लाह, अल्लाह का कहना मानो। अब आप जरा अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताना, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अमरुल्लाह भाई ने बड़ी मेहनत के साथ में ये प्रोग्राम सजाया है। आप मुझे बताओ कि आज हम वाकई अपने रब का कहना मान रहे हैं? क्या आज हम वाकई अपने रब से डर रहे हैं? अभी पता चल जाए कि सिद्धार्थ नगर चौराहे पर पुलिस वाहन की चेकिंग कर रही है, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर की चेकिंग हो रही है। आप तब तक अपने घर से नहीं जाएंगे जब तक आप हेलमेट नहीं ले लेंगे। 4 व्हीलर से जा रहे हैं तो देख करके बेल्ट लगाना शुरू कर देंगे। ये एक इंसान है जो इंसान से इतना डर रहा है, ये एक बंदा है जो बंदे से इतना डर रहा है। आप कहीं हॉस्पिटल जाएं या किसी के ऑफिस में जाएं और वहां सीसीटीवी कैमरा लगा है और नीचे लिखा है आप कैमरे की नजर में हैं, बताओ क्या पान खाकर के आप वहां पर थूकोगे? क्या गुटखा खाकर के आप वहां पर थूकोगे? आपका जमीर गवारा नहीं करेगा। अगर मैंने थूक दिया तो अंदर बैठा हुआ इंसान मुझको देख रहा है, ऑफिस में बैठा हुआ शख्स मुझको देख रहा है, मुझ पे जुर्माना पड़ जाएगा या मुझे बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। ये एक इंसान है जो इंसान से इतना डर रहा है। बेटा सिगरेट पी रहा है, अचानक से बाप सामने आ गया, वो अपने हाथ को पीछे ले जाकर के सिगरेट छुपाने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि कहीं उसका बाप ना देख ले कि बेटा सिगरेट पी रहा है। मैं एक आपसे सवाल करना चाहता हूं, हो सकता है बाप की नजर उस पे बेटे पे ना पड़े, हो सकता है पुलिस महकमे के लोगों की नजर उस पर ना पड़े, या हो सकता है उसकी गाड़ी का चालान ना हो सकता है कोई ऐसा रहम दिल पुलिस महकमे में हो जो उसकी गाड़ी का चालान ना काटे, उसकी मजबूरी को समझ ले। मुझे एक बात आप इतनी बता दीजिए, अल्लाह कुरान में फरमाता है कि अल्लाह का कहना मानो। आज हम ना तो अपने रब का कहना मान रहे हैं ना अपने रसूल का कहना मान रहे हैं। अगर वाकई हम अपने रब का कहना मानते तो आज हमारी मस्जिदें सूनी नहीं होती, आज हमारे मदरसे वीरान नहीं होते। आज हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए और हमने मसाजिद को वीरान कर दिया, हमने मदारिस को वीरान कर दिया। अभी चंद दिनों पहले एक फिल्म रिलीज हुई, मेरी कौम के नौजवान 3-3 हजार के टिकट खरीद करके उसकी फिल्म
देखने के लिए गए कि हम उसकी फिल्म हिट कराएंगे, उसकी फिल्म को सुपर डुपर हिट कराएंगे। मैं आपसे पूछता हूं मेरे नौजवानों, किसकी तुम तरीके पे चल रहे हो? तुम किसके बताए रास्ते पे चल रहे हो? क्या ये रास्ता तुमको जन्नत की तरफ लेके जा रहा है? क्या ये रास्ता तुमको निजात की तरफ लेके जा रहा है? ये दुनिया चंद दिन की है, हम हमेशा दुनिया में रहने नहीं आए हैं, बल्कि बहुत जल्दी हमको ये दुनिया छोड़ करके जाना है। इतना याद रखना, इस दुनिया से जब जाओ तो इस तरह से मत जाना कि मोहल्ले के लोग ये कह दे कि एक फिल्मी एक्टरों की नकल करने वाले का जनाजा जा रहा है, गाने गाने वाले का जनाजा जा रहा है, अरे शादियों में नाचने वाले का जनाजा जा रहा है। जब दुनिया से जाना हो तो इस हाल में दुनिया से जाना कि इधर जनाजा उठने वाला हो, उधर मोहल्ले के लोग ये कह दे कि एक मुत्तकी का जनाजा जा रहा है, एक परहेजगार का जनाजा जा रहा है। जब इस तरह से जनाजा उठेगा तो मस्जिद का इमाम यही कहेगा कि लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह। हम दुनिया में आए हैं, अपने रब का कहना मानने के लिए आए हैं, अपने रसूल का कहना मानने के लिए आए हैं। आज बंदा है जो बंदे से इतना डर रहा है, ये एक इंसान है जो इंसान से इतना डर रहा है। हो सकता है पुलिस महकमे के लोग आपकी गाड़ी का चालान न काटे, हो सकता है कि सीसीटीवी कैमरा खराब हो और आपके ऊपर किसी की नजर ना पड़े। ये एक बंदा है जो बंदे से इतना डर रहा है। कभी दिल पे हाथ रख करके सोचा, और रात के अंधेरे में फिल्में देखने वालों और रात की तारीकी में गाने सुनने वालों, कभी तुमने ये सोचा कि फिल्में देख करके सो गए और आंख कब्र में जाकर के खुली तो कौन है जो हमारे काम आएगा? गाने सुन करके लेट गए और आंख कब्र में जाकर के खुली तो कौन है जो हमारे काम आएगा? अपने पेशानी में सजदों की तड़प पैदा कर लो कि जब दुनिया से जाओ तो आशिके मुस्तफा बन करके जाना, गुलामे मुस्तफा बन करके जाना। तुम क्या समझते हो कि इंसान है जो इंसान को नहीं देख रहा है? एक जगह ऐसी बता दो जहां तुम्हारा परवरदिगार तुमको नहीं देख रहा है, जहां तुम्हारा मौला तुमको नहीं देख रहा है, जहां तुम्हारा रब तुमको नहीं देख रहा है। कोई जगह ऐसी नहीं। तुम रात में सारी लाइटें घर की बंद कर दो तब भी तुम्हारा रब तुमको देख रहा है। तुम रोशनी में रहो तब भी तुम्हारा रब तुमको देख रहा है। तुम खलबत में हो तब भी तुम्हारा रब तुमको देख रहा है। जलबत में हो तब भी तुमको तुम्हारा रब देख रहा है। हर जगह मेरा रब हमको देख रहा है। तो हमें उस रब से डरना चाहिए, हमें उस रब की पकड़ से डरना चाहिए। इन्ना बत्श रब्बिक लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। अभी 3 साल गुजरे कोरोना काल को गए हुए, तुमने देखा नहीं? मैंने अपनी आंखों से एक एक घर में 3-3 जनाजे रखे हुए देखे। हमारे बरेली शरीफ में एक मोहल्ला ऐसा है पुराने शहर में जहां से एक दिन में 18 जनाजे उठे। कब्रिस्तान में कब्र खोदने वाला कब्रिस्तान छोड़ करके चला गया। ये अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते। क्या समझते हो दुनिया में हमेशा रहने के लिए आए हैं? जो पहली लहर में बच गई वो दूसरी लहर में निकल गई, और ऐसी लहर आई थी दूसरी। ये दौलत वाले, पैसे वाले, जिनके पास पैसे की फरावानी, जिनके पास दौलत की फरावानी, चाहे तो पूरा हॉस्पिटल खड़े खड़े खरीद सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के लिए तड़पते रहे। सिलेंडर के लिए उनके घर वाले तलाश करते करते पैरों की चप्पलें घिस गई उनकी। लेकिन तारीख बताती है कि कोई चारपाई पे लेट करके ऑक्सीजन चढ़वा रहा है, कोई तांगे में ऑक्सीजन चढ़वा रहा है। मेरे रब ने दुनिया वालों को दिखा दिया, बंदा हो बंदा बन करके रहना। तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हक है, वाह वाह वाह। ये बंदा हो बंदा बन करके रहना। अपने रब की इबादत करते रहो, अपने रब का कहना मानते रहो, अपने रब के हुक्म पे अमल करते रहो, क्योंकि जो रब के फरमान पे अमल करता है, जो रब के हुक्म पे अमल करता है, जो रसूल के हुक्म पे अमल करता है, वो दुनिया में भी आराम से रहता है और मरने के बाद कब्र में भी आराम से रहेगा और मैदान हश्र में भी आराम से रहेगा। आओ मैं आपको बताऊं, एक हदीस पाक पढ़ूंगा और पूरी तकरीर उसी हदीस पाक का मफहूम बता करके
अपनी जगह तकरीर खत्म करके बैठ जाऊंगा। आज रोना रोया जा रहा है, मुसलमान चारों तरफ से सताए जा रहे हैं, मुसलमान चारों तरफ से परेशान हैं। किसी महकमे में कोई मुसलमानों की सुनने वाला नहीं, कोई मुसलमानों से बात करने वाला नहीं। जब भी मैं कहता हूं या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नाम-ए आमाल देख। हमारे नाम-ए आमाल में कोई ऐसी नेकी नहीं जिस पे हम सीना तान के ये कहे ये नेकी हमें जन्नत में लेकर के जाएगी। हाँ हाँ, मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है, मेरा रब कादिर मुतलक है, मेरा रब अहकमुल हाकिमीन है, मेरा रब मालिक अलल इतलाक है। मेरा रब चाहे तो गुनहगार से गुनहगार इंसान को जन्नत अता फरमा दे, मेरा रब चाहे तो परहेजगार को जहन्नम में डाल दे। मेरा रब कादिर मुतलक है। लेकिन आप जरा इतना मुझे बता दो, आज हमारे पास ना तो नमाजों का सवाब मौजूद है, ना तो रोजों का सवाब हमारे पास मौजूद है, ना हज ज़कात का सवाब हमारे पास मौजूद है, ना सदका व खैरात का सवाब हमारे पास मौजूद है। फिर भी सीना तान करके कहते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे। तुम क्या समझते हो जलसे में आ गए, एक बार हाथ उठा के नारा लगा दिया तो जन्नत मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं जितना आज हमने सोच रखा है। रब कुरान में फरमाता है अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगी? अगर जन्नत मिलना इतना आसान होता तो अपने वक्त के उस्मान गनी को देखो, उमर फारूक आजम को देखो, हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखो, हजरत मौला अली शेर खुदा को देखो। ये वो प्यारे सहाबा हैं जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली, जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी मिली। हजरत उस्मान गनी वो नबी के प्यारे सहाबी के गज़वाए तबूक के मौके पर जब अपना माल राहे खुदा में खर्च किया तो एक ढेर लग गया था दिरहम व दीनार का। नबी दिरहम व दीनार को उछालते जाते और उसके बाद उस्मान गनी को दुआ देते, आज के बाद मेरा उस्मान कोई नेकी ना भी करे तब भी जन्नत उसके ऊपर वाजिब हो गई। इतनी बड़ी शख्सियत उस्मान गनी की। नबी की दो शहजादियां उनके निकाह में आई। आपको जुन्नूरैन कहा जाता है। कुरान करीम को जमा करने वाली शख्सियत हजरत उस्मान गनी की है। दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी पाने वाली शख्सियत हजरत उस्मान गनी की है। इतनी बड़ी खुसूसियात का जो मालिक हो, सोचो उसकी जरा आप खौफ खुदा का आलम देखिए। जब जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरते खड़े होके इतना रोते कि आंखों से आंसू बरसने लगते, दाढ़ी भीग जाती और आंसू जमीन पे गिरने लगते। देखने वाले देख के कहते हुजूर आप तो बख्शे बख्शाए हो, हुजूर आप तो दुनिया में जन्नती होने की बशारत पाने वाले हो, आप इतना क्यों रोते हो? तो उस्मान गनी रो के कहते ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर इंसान कब्र के सवालों के जवाब में पास हो गया तो आगे उसके लिए आसानियां हैं, और कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो उसके लिए आगे बड़ी मुश्किलों का सामना है। ये उलमा बैठे हैं, मेरे इमाम का मैं शेर पढ़ दूं। मेरा इमाम कहता है उनको रहम आए तो आए वरना, उनको रहम आए तो आए वरना, वो कड़ी मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है, कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है, हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाओ, ऐन मझधार है क्या होना है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, जन्नत मिलना इतना आसान होता तो उस्मान गनी कब्रिस्तान में खड़े होकर के इतना ना रोते। अगर जन्नत मिलना इतना आसान होता तो जरा अपने वक्त के गौसे आजम को देखो। कौन गौसे आजम है? वो गौसे आजम कि जब तक कोई वली बनता ही नहीं है, जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते, विलायत का बजट गौसे आजम की बारगाह से पास होता है। वो अपने वक्त के गौसे आजम, वो हजरत गौसे आजम, जिसको गौसे आजम के बारे में मेरा इमाम कहता है वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओ गौसे आजम, अगर एक शेर में मैं मकाम बता दूं गौसे आजम का, ये उलमा तशरीफ फरमा है, बहुत इल्मी शेर है। मेरा इमाम कहता है जिसको 100 फर्द सरापा बा फरागत ओढ़े, जिसको 100 फर्द सरापा बा फरागत ओढ़े, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। अल्लाह 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 अल्लाह। क्या शान है गौसे आजम की, क्या मकाम है गौसे आजम का, क्या मर्तबा है गौसे आजम का। ये उलमा मचलेंगे जब मैं मफहूम आपके सामने पेश करूंगा, आप भी खामोश नहीं रह पाएंगे। मेरा इमाम कहता है जिसको 100 फर्द सरापा बा फरागत ओढ़े,
तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। ये गौसे आजम का मैं मकाम बता रहा हूं। फर्द की जमा आती है अफराद, और औलिया किराम के मुख्तलिफ तबके हैं। उन तबकों में एक तबका अफराद का है। खतीब बगदादी की रिवायत है, खतीब बगदादी के अंदर लिखा है, इन्ना अकबरल औलियाई बादा सहाबतिन रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन अल कुतुब सुम्मल इमामान सुम्मल अफराद सुम्मल औताद सुम्मल अब्दाल। औलियाए किराम में सहाबा के बाद में औलिया में सबसे बड़ा दर्जा जिसका है वो है कुतुब, और कुतुब के बाद नीचे दर्जा आता है इमामान का, और इमामान के बाद दर्जा आता है अफराद का, और अफराद के बाद दर्जा आता है औताद का, और औताद के बाद दर्जा आता है अब्दाल का। अब सुनो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरे आका ने फरमाया मुल्के शाम में 40 अब्दाल हैं, जिनकी वजह से बारिश होती है, जिनकी वजह से सब्जा उगता है, जिनकी वजह से रोजी में बरकत होती है, जिनकी वजह से खाना मिलता है। दुनिया का जो निजाम चलता है वो उन अब्दाल की वजह से चलता है। किसी एक का इंतकाल हो जाता है, दूसरा उसकी जगह मुकर्रर कर दिया जाता है। ये औलिया में सबसे नीचे का दर्जा है अब्दाल का, जिसकी वजह से दुनिया का निजाम चल रहा है। अब अब्दाल से बड़ा औताद, औताद से बड़ा अफराद, अफराद से बड़ा इमामान, और इमामान से बड़ा कुतुब, और कुतुब से बड़ा गौस होता है। 70 नुकबा हैं, 100 नुजबा हैं, 40 अब्दाल हैं, 3 कुतुब हैं और 1 गौस है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब्दाल की ये शान के जो बारिश होती है तो उसकी वजह से, दाना उगता है तो उसकी वजह से। आला हजरत अल मलफूज शरीफ के अंदर लिखते हैं कि इन औलिया में अफराद का तबका ऐसा है जो खिज़्र अलैहिस्सलाम की नजरों से गायब हो सकता है, बाकी कोई गायब नहीं हो सकता। अफराद का, अब अफराद के बारे में आला हजरत कहते हैं जिसको 100 फर्द सरापा बा फरागत ओढ़े। गौसे आजम का मकाम देखें, अफराद का दर्जा आपने सुन लिया, अब्दाल का, औताद का, इमामान का। अगर मैं सबके अलग अलग दर्जे बताऊंगा ना, तसव्वुफ में ले जाऊंगा तो वक्त काफी हो जाएगा, और आले रसूल की आमद होने वाली है, मुझे अपने बहुत सारी बातें आपके सामने से बयान करके रुखसत होना है। तो इमामान से नीचे आते हैं अफराद। अफराद की ये शान है, फर्द की जमा अफराद आती है। अफराद की ये शान है कि वो खिज़्र अलैहिस्सलाम की नजरों से गायब हो सकते हैं। उसके अलावा कोई तबका ऐसा नहीं जो गायब हो जाए खिज़्र अलैहिस्सलाम की नजरों से। मेरे इमाम का शेर सुनो, मेरा इमाम कहता है जिसको 100 फर्द सरापा बा फरागत ओढ़े। जब बचपन में जब बच्चा पैदा होता है, जो पैदाइश के वक्त कपड़े बच्चे को पहनाए जाते हैं, जब बच्चा 5 साल का हो जाए वो लिबास उसके बदन पे नहीं आएगा। 5 साल के जो उम्र में बच्चे को कपड़े पहनाए जाते हैं, जब बच्चा 10 साल का हो जाए वो लिबास उसके बदन पे नहीं आएगा। जब 10 साल का बच्चा हो जाए तो 20 साल की उम्र को जब पहुंचे तो जो लिबास हमने 10 साल की उम्र पे बच्चे को पहनाया वो लिबास 20 साल की उम्र पे बच्चे को नहीं पहनाया जा सकता, वो लिबास छोटा हो जाएगा। मेरा इमाम पुकार के कहता है, अरे गौसे आजम की शान ये है, गौसे आजम का मकाम ये है कि जिसको 100 फर्द सरापा बा फरागत ओढ़े, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। गौसे आजम ने जिस लिबासे विलायत को बचपन में उतार दिया है, उसे 100 अफराद को पहना दिया जाए तब भी वो कम नहीं पड़ेगा बल्कि पूरा हो जाएगा। ये मेरा इमाम कहता है, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज़्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। वाह वाह वाह, वो है या रसूलल्लाह, या अली, या अली, या अली, या अली, या गौसल मदद, या ख्वाजा गरीब नवाज जिंदाबाद। अल्लाह या रसूलल्लाह।
वो गौसे आजम है। मेरा इमाम यूं ही नहीं कहता, गौसे आजम की निस्बत बहुत बड़ी है, गौसे आजम की शान बहुत बड़ी है, गौसे आजम का रुतबा बहुत बड़ा है, गौसे आजम का मकाम बहुत बड़ा है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, तभी तो मेरे इमाम ने कहा था कि कादरी बूदन रजा बागे जन्नत मुफ्त दाद, अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। इमाम, मेरा इमाम कोई भी बात बगैर दलील के नहीं कहता है। मेरा इमाम जानता है जहां कादरियत होगी वहां गुनाह नहीं होंगे, जहां कादरियत होगी वहां चोरी नहीं होगी, जहां कादरियत होगी वहां जिना नहीं होगा, जहां कादरियत होगी वहां किसी को सताना नहीं होगा, जहां कादरियत होगी वहां अय्याशी नहीं होगी, जहां कादरियत होगी वहां किसी के ऊपर जुल्म सितम करना नहीं होगा। मेरा इमाम कहता है कादरी बूदन रजा बागे जन्नत मुफ्त दाद, अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। ये कह के मेरा इमाम चला गया और दुनिया वालों को एक पैगाम दे गया कि तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। मेरा इमाम पैगाम दे गया कादरी बूदन रजा बागे जन्नत मुफ्त दाद, अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। ये कह के दादा चले गए, ये कह के नाना चले गए। अरे जब पोता जा रहा है, जब नवासा जा रहा है, ये उलमा की तवज्जो, जब आला हजरत ये कह के चले गए कादरी बूदन रजा बागे जन्नत मुफ्त दाद, अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। ये कह के आला हजरत चले गए, ये कह के इमाम अहले सुन्नत चले गए कि तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। अब आपके हाथ नीचे नहीं रहेंगे। ये कह के मेरा इमाम चला गया। जब नवासा जा रहा है, जब पोता जा रहा है, तो दुनिया वालों को ये पैगाम दे के जा रहा है कि अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सिर्फ ये नहीं कहा कि अख्तर रजा जा रहा है, बल्कि एक पैगाम दे के गए कि अपना रिश्ता गौसे आजम की बारगाह से मजबूत कर लो, अपन गौसे आजम का दामन मजबूती से पकड़ लो। कहते हैं कि अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए जो गौसे आजम की निस्बत का ताज रखे हुए हैं, जो गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत करते हैं। गौसे आजम के झंडे का साया क़यामत में नसीब होगा। बताओ, इतनी बड़ी शख्सियत का जो मालिक हो उसे गौसे आजम कहते हैं। कुतुबुल अख्ताब है, फर्दुल अफराद है, सैयदुल अस्याद है, जय्यदुल अजियाद है। हाँ हाँ, वो गौसे आजम जो हसनी हुसैनी सैयद है। जरा उनका खौफे खुदा देखिए। गौसे आजम के मुरीद का कहना है, मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरे शेख ने 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। उन्हीं 40 साल में 15 साल ऐसे गुजारे कि एक पैर जमीन पे रखते, एक पैर खड़ा कर लेते, किसी लकड़ी का सहारा लेकर के पूरी रात कुरान की तिलावत करते और पूरी रात में एक मर्तबा कुरान शरीफ मुकम्मल तिलावत फरमा लिया करते थे। ये गौसे आजम जिनके पास नमाजों का सवाब भी है, जिनके पास रोज़ों का सवाब भी है, जिनके पास हज व ज़कात का सवाब भी है, जिनके पास सदका व खैरात का सवाब भी है, फिर भी खौफ खुदा का आलम देखिए। शेख सादी अलैहिर्रहमा गुलिस्तान के दूसरे बाब की दूसरी हिकायत में लिखते हैं कि सहरी के वक्त कोई काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहा था। रोने की आवाज़ ऐसी दर्द भरी थी कि जो आवाज़ सुने वो रोने लगे, जो भी आवाज को सुने वो रुक करके रोने लगे। किसी ने हिम्मत करके पूछ लिया, रोने वाला रो करके कह क्या रहा था? रोने वाला रो के कह रहा था, मौला मेरी नेकियां अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, मौला मेरे नेक अमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अगर मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं, मौला कयामत के दिन मुझे नाबीना करके उठाना, कयामत के दिन मुझे अंधा करके उठाना। किसी ने हिम्मत करके पूछा, ओ इस तरह रो के अपने रब को मनाने वाले, जरा अपना नाम तो बता दे, तेरा नाम क्या है? रोने वाले ने कहा था, अना अब्दुल कादिर जीलानी, मैं अब्दुल कादिर जीलानी हूँ। अल्लाह अकबर। वो गौसे आजम तब तक कोई वली बनता नहीं है जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते। उनकी जरा खौफे खुदा का आलम देखिए, रो रो के रब की बारगाह में कह रहे, मौला मेरी नेकियां अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अल्लाह अकबर। जब किसी ने पूछा ये क्यों कह रहे हो, कयामत में नाबीना करके उठाना, तो गौसे आजम कहते हैं वहां तो नबीयीन होंगे,
वहाँ सिद्दीकीन होंगे, वहाँ तो शोहदा होंगे, वहाँ तो सालेहीन होंगे, मैं उनके सामने कैसे खड़ा होऊंगा। अल्लाह अकबर। ये है गौसे आज़म। आज हमारे पास ना तो नमाजों का सवाब है, ना तो रोज़ों का सवाब हमारे पास है। आज हमने कुरान की तिलावत से अपने आप को इतना दूर कर रखा है। आज कुरान इतने ऊपर सजा करके रख दिया जहां आज हमारा हाथ तक नहीं पहुंचता। ए मेरे प्यारे मुसलमानों, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने 1450 साल पहले कुर्बे क़यामत की 72 निशानियां बयान फरमाई थी। मैंने दुर्रे मंसूर की सूरह मुहम्मद की तफसीर में पढ़ा, उनमें से 3 निशानियां मैं आपको बताता हूं। मेरे आका ने फरमाया सुब्बिरतिल मसाजिद हुल्लतिल मसाहिब व सुब्बिरतिल मसाजिद व तुब्बिलतिल मनाइर। आका फरमाते कुरान शरीफ बेहतरीन जिल्दों में होंगे, मस्जिदें सजी हुई होंगी, डेकोरेट होंगी। आका फरमाते मीनार ऊंचे ऊंचे होंगे, मस्जिदें होंगी, नमाजियों की ग़िज़ा से खाली होंगी। कुरान शरीफ बेहतरीन जिल्दों में होंगे, तिलावत करने वाले नहीं होंगे, मीनार ऊंचे ऊंचे होंगे और दिल वीरान हो गए होंगे। आज जिसको 2 घंटे नबी के जिक्र में अच्छा नहीं लगता, जिसको 2 घंटे औलिया इकराम के जिक्र में बैठना अच्छा नहीं लगता, वो क्या नबी के नाम पे गर्दन कटाएंगे। सिर्फ झूठा दावा है, सिर्फ झूठी मोहब्बत बनाई जा रही है। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, मैं एक पैगाम दे करके जा रहा हूं, दिल की तख्ती पे लिख लेना। मेरे नबी ने फरमाया कि कुरान शरीफ बेहतरीन जिल्दों में होंगे, तिलावत करने वाले नहीं होंगे, मस्जिदें सजी हुई होंगी और उसमें नमाजी नमाज पढ़ने वाले नहीं होंगे। इतना याद रखना, आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ये बड़ा पुरफितन दौर है, बड़ा पुरफितन दौर से आज हम अपनी जिंदगी के शब रोज गुजार रहे हैं। अगर तुम चाहते हो कामयाबी का सेहरा तुम्हारे सर पे बांध दिया जाए, तुम चाहते हो कि फतह नुसरत का सेहरा तुम्हारे सर पे बांध दिया जाए, तो अपनी जिंदगी इस हाल में गुजारो कि तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाए, तुम्हारे रसूल तुमसे राजी हो जाए। ये मत देखो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो खानदान वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो तुम्हारे रिश्तेदार क्या कहेंगे। हुजूर रेहाने मिल्लत बरेली शरीफ से फरमाते हैं जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला जा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हमें अपने रब को राजी करना है, हमें अपने रसूल को राजी करना है। अब वो हदीस पाक सुनो। आज हम जो परेशानियों का रोना रो रहे हैं ना, चारों तरफ से हम सताए जा रहे हैं। नबी ने 1450 साल पहले आज का मंजर बयान फरमाया। ये हदीस तिरमिजी शरीफ के बाबुल फितन के अंदर मौजूद है। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, इसलिए हवाला भी मैं आपको बता दूं। कोई रजमम बिल गैब बात नहीं, जो भी बात कुरान और हदीस की रोशनी में आप सुने। इस हदीस के रावी मौला अली शेर खुदा हैं। हजरत अली के नाम पे हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अन अली इब्ने अबी तालिब काल काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती बिखम्सा अशरा खसला हल्ला बिहल बलाउ। हजरत मौला अली शेर खुदा कहते हैं कि मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इज़ा फ़अलत उम्मती बिखम्सा अशरा खसला, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खसलतें आएंगी, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 आदतें आएंगी, हल्ला बिहल बलाओ, चारों तरफ से मुसीबत घेर लेगी, चारों तरफ से परेशानी घेर लेगी। क़ीला वमा हुन्ना या रसूल अल्लाह। सहाबा अर्ज करते हैं आका वो 15 खसलतें क्या हैं। आका फरमाते इज़ा कानल मगनम दुवला व ज़कातो मगरमा वल अमानतो मगनमा। आका फरमाते इंसान माले गनीमत को अपना माल समझेगा, ज़कात देने को तावान समझेगा, और मेरे आका फरमाते हैं अमानत में खयानत की जाएगी। आगे मेरे आका फरमाते हैं अता अर्रजुल ज़ौजतहु व अक्का उम्महु। आप तवज्जो मेरी तरफ दीजिए। मेरे आका फरमाते हैं अता अर्रजुल ज़ौजतहु व अक्का उम्महु व बर्रा सदीक़हु व जफ़ा अबाहु। आका फरमाते हैं आदमी बीबी का कहना मानेगा, माँ की नाफरमानी करेगा, दोस्तों से मोहब्बत से पेश आएगा और बाप के ऊपर जुल्म करेगा। आज ये बीमारी हमारे अंदर पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है? आप अपने दिल पे हाथ रख करके सोचो, जब माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच जाते हैं तो औलाद माँ बाप को बोझ समझने लगती है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। बेटा है, तरक्की कर गया, कार ले ली, लिखवाया, ये मेरी माँ की दुआ का असर है। बताओ बाप ने कोई कुर्बानी नहीं दी थी उसके लिए?
आज माँ की अजमत बहुत बताई जाती है, मैं आपको बाप की भी जरा थोड़ी सी शान बता दूं। वाह वाह बाप है क्या? कभी आपने सोचा बाप है क्या? कभी अपने बुजुर्ग बाप का हाथ अपने हाथ में लेकर के देखना नौजवानों, उनके हाथ की लकीरें देखना। मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही है। मैंने अपने अब्बा से पूछा, अब्बा आपके हाथ की लकीरें कहाँ चली गई? मेरे हाथ की तो लकीरें नजर आ रही है। तो एक जवाब दिया था, बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए? बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए? बाप कौन सी परेशानियों की मंजिलों को पार नहीं करता अपनी औलाद के लिए? ऐ नौजवानों, कभी ये लगे कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है तो देख लिया करो, ये 3-3 साल के लिए सऊदीया जाने वाला एक बाप ही तो है जो सोचता है थोड़े पैसे कमा के ले आऊंगा, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे। ये पूना में काम करने वाला एक बाप ही तो है, ये मुंबई में जाकर के काम करने वाला एक बाप ही तो है जो अपनी औलाद के लिए पैसे जमा करता है। ये हिमाचल जाने वाला एक बाप ही तो है जो अपनी औलाद के लिए पैसे जमा करता है। ये दूसरों के खेतों में काम करने वाला एक बाप है, जो दूसरों के घरों में मजदूरी करने वाला एक बाप है। जो तुम तो घर में आराम से मोबाइल चला रहे हो, वो 3-3 मंजिल पे सर पे ईंटें लेकर के चल रहा है, ये एक बाप ही तो है जो सोचता है कि थोड़े पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद की तालीम में काम आएंगे, मेरे बेटे के खर्चे में काम आएंगे। अरे ये स्कूल की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये कॉलेज की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये यूनिवर्सिटी की फीसें भरने वाला एक बाप है। वही बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचा, उसका बिस्तर घर से बाहर कर दिया जाता है। बुढ़ापे में माँ बाप का बंटवारा कर दिया जाता है। माँ 1 महीना मेरे घर खाएगी, बाप 1 महीना तुम्हारे घर पे खाएगा। बुढ़ापे में माँ बाप का बंटवारा हो जाता है। आज खुद की औलाद बीमार पड़ जाए हम परेशान हो जाते हैं। आज अगर हमारी औलाद बीमार पड़ जाए, अगर सिद्धार्थ नगर के डॉक्टर से फायदा नहीं होता, हम गोंडा बहराइच लेकर के जाते हैं, वहां फायदा नहीं होता, कोई गोरखपुर कोई दिल्ली या मुंबई लेकर के जाता है। क्या कहता है डॉक्टर साहब? जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी बिके तो बिक जाए, सरमाया बिके तो बिक जाए, लेकिन मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। यही मेरे बुढ़ापे का सहारा है, यही मेरे बुढ़ापे की लाठी है। आज खुद की औलाद बीमार पड़ गई, हम परेशान हो गए। गुरलिया के जिंदा दिल मुसलमानों, कभी दिल पे हाथ रख करके सोचा? आज का दौर तो इतना तरक्की कर गया है, आज हर जगह आपको अक्सर घरों में कारें आपको मिलेंगी, अक्सर घरों में आपको मोटरसाइकिल मिलेगी। वो गुर्बत का दौर इन बुजुर्गों से पूछो, 30-35 साल पीछे पलट के तो जाओ, ऐसा गुर्बत का दौर था। सड़कें कच्ची हुआ करती थी, लोग नालियों को पार करके बाजार और शहर की तरफ जाते थे, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है। बड़ा गुर्बत का दौर गुजरा है, उस दौर को याद कर लिया करो। आज हमारी औलाद बीमार पड़ी, हमने डॉक्टरों के घरों के चक्कर लगाए, रात के 2-2 बजे हम उठ करके बेटों को दिखाने के लिए ले जाते हैं। आज पता चल जाए बच्चे को बुखार है, पूरी रात हमको नींद नहीं आती, उसके सराहने बैठ करके हम गुजार देते हैं। कभी दिल पे हाथ रख के सोचा हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कैसी रातें कुर्बान की होंगी, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कैसी परेशानियों का सामना किया होगा? कभी दिल पे हाथ रख करके सोचा ये बाप है, बूढ़ा बाप, जो अपने बेटे को सीने से लगा करके डॉक्टरों के पास ले जाके कहता था, डॉक्टर साहब ये मेरा बेटा है, इसकी अगर मेरी जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी बिके तो बिक जाए, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। यही बूढ़ी माँ है आज जिसकी खांसी अच्छी नहीं लगती, आज जिसका बोलना अच्छा नहीं लगता इस औलाद को। यही बूढ़ी माँ है जो बूढ़ी माँ अपनी चादर अपनी औलाद को उड़ा करके सर्दी में बेटे को ठंड से बचाती थी, खुद तो ठिठरती हुई सर्दी में जाती, लेकिन अपनी औलाद को सर्दी नहीं लगने देती थी। यही बूढ़े माँ बाप आज बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचे, उनका बिस्तर घर के बाहर कर दिया। ईद के मौके पे बच्चे शॉपिंग मॉल से कपड़े खरीद के लाए, माँ बाप पुराने कपड़े पहन के अल्लाह का शुक्र अदा करे। मेरे प्यारे मुसलमानों जरा बताओ, क्या माँ बाप इसी दिन के लिए औलाद को जवान करते हैं? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं? कौन सा मुंह लेके जाओगे महबूबे दावर के सामने? कौन सा चेहरा लेकर जाओगे शाफे महशर के सामने? कयामत में मेरे नबी ने तुमसे पूछ लिया, बुढ़ापे में माँ बाप की दौलत मिली थी, बताओ उनका क्या, उनके साथ क्या सुलूक करके आया? क्या कहोगे उनका बिस्तर घर से बाहर करके आए? क्या कहोगे उन्हें तीनों झोपड़ियों में रहने पे मजबूर करके आए? खुद के कमरे में एसी लगा है, खुद के कमरे में कूलर चल रहा है, माँ बाप हाथ वाले पंखे से हवा करके जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जवान किया था?
इतना याद रखना, बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं, न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। वक्त ठुकरा देगा एक दिन, मेरी सारी ये कुर्बानियां दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। और धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत वल माहले सुन्नत मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ये माँ बाप है। मौलाना रूम फरमाते हैं पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे, तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। ए मेरे प्यारे मुसलमानों, मेरे नबी ने 1450 साल पहले फरमाया, अतार रजूलो ज़ौजतहु व अक्का उम्महु व बर्रा सदीक़हु व जफ़ा अबाहु। बीबी का कहना माना जाएगा, माँ की नाफरमानी की जाएगी, दोस्तों से मोहब्बत से पेश आया जाएगा और बाप के ऊपर जुल्म किया जाएगा। आज कितने माँ बाप हैं जो रातों में उठ उठ करके आंसू बहाते हैं। कितने माँ बाप हैं जो बुढ़ापे में कुसुम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। कितने माँ बाप हैं जिनके रोने की चीखों को कोई नहीं सुनता। औलाद अपने अपने कामों में मशगूल है। इतना याद रखना, रब कुरान में फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। मेरा रब कुरान में फरमाता है, हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ भलाई करो। ये उलमा तशरीफ फरमाए, सब मेरे सर का ताज हैं, इल्म में मुझसे ज्यादा हैं, ये सब जानते हैं। आप इनसे पूछें, जहां जहां कुरान में रब ने अपने हक बयान फरमाए, ठीक उसके बाद माँ बाप के हक बयान फरमाए। हुकूकुल्लाह के बाद में हुकूकुल इबाद में अगर सबसे बड़ा हक किसी का है तो वो माँ बाप का हक है। कुरान में रब फरमा रहा है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़। जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए, माँ बाप कब बुढ़ापे को पहुंच जाएं, या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, एक का इंतकाल पहले हो जाए और एक बुढ़ापे तक रहे, तो मेरा रब फरमाता है, फला तकुल्लाहुमा उफ़, तो उन्हें उफ़ भी मत कहना, उन्हें उफ़ भी मत कहना। इजहार तनफ्फुर के लिए सबसे हल्का कलमा उफ़ है। इस उफ़ की तफसीर अलग अलग की मुफस्सिरीन किराम ने। अल्लामा फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमान ने एक तफसीर की, कहते हैं कि माँ बाप में से किसी के पैर में फोड़ा निकल आए और उससे मवाद बहने लगे और औलाद उसे जुबान से साफ करे, तो उस वक्त जो कराहियत, उफ़ की कराहियत आती है ना, कुरान ने उस पे भी रोक लगा दी कि ये उफ़ की भी आवाज नहीं निकलना चाहिए। कितना बड़ा मकाम है माँ बाप का, कितनी बड़ी शान है माँ बाप की। आज माँ बाप का क्या हाल कर दिया। इल्ला माशाल्लाह जो फर्मा बरदार बेटे हैं वो अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं। ना माँ बाप को मैंने रोते हुए देखा। एक बाप ने मजदूरी करके, मेहनत करके, 3 बच्चे थे, तीनों को डॉक्टर बनाया। अफसोस हुआ, आंखों से आंसू निकल आए उसकी बात सुन के। आज भी वो शख्स मौजूद है, लाइव चल रहा है इंटरनेट पे, इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता जगह का और उनका। वो कहते मैंने मेहनत करके 3 बच्चों को डॉक्टर बनाया, तीनों ने अलग अलग शहर में हॉस्पिटल खोल लिया, मेरी कोई खैरियत तक नहीं पूछता। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए। क्या इसी दिन के लिए बाप ने औलाद को पाला था कि जब बुढ़ापे में उसे औलाद की जरूरत पड़े तो वो माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दे। मैंने देखा कि अगर बाप कमाता है तो पैसा होता है तो आप 3 बेटे हैं तो तीनों को अलग अलग रूम बना के देता है, अपने लिए एक भी रूम नहीं बनाता।
ये मेरे बड़े बेटे का, ये मेरे मजले का, ये मेरे छोटे बेटे का, अपने लिए नहीं बनाता। वो जानता है ना बुढ़ापे में मेरी औलाद मेरा सहारा बन जाएगी। उस बेचारे को क्या पता कि यही औलाद तुझको घर से बाहर निकाल देगी। बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न हो अगर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। नबी फरमाते हैं अता अर्रजुल ज़ौजता हुआ अक्का उम्मा हुआ बर्रा सदीका हुआ जफा अबा हो। बीबी का कहना माना जाएगा, माँ की नाफरमानी की जाएगी, दोस्तों से मोहब्बत से पेश आया जाएगा और बाप के ऊपर जुल्म किया जाएगा। अब आगे हदीस का जुमला सुनो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वर्तफातिल अस्वातु फिल मसाजिद, मस्जिदों में लोग जोर जोर से बोलेंगे, मस्जिदों में आवाजें बुलंद की जाएंगी। जुमे के दिन 5 मिनट इमाम साहब आगे बढ़ जाएं, देखो कैसे कोनों से आवाजें आनी शुरू हो जाती। इमाम साहब टाइम बढ़ा देते हैं, हमें फला काम के लिए जाना। अरे तुम अल्लाह के घर में आए हो, अल्लाह का जिक्र करने के लिए आए हो। दुनिया में सबसे बुरी जगह बाजार बताई गई है और सबसे अच्छी जगह मस्जिद बताई गई है। सबसे अच्छी जगह पे बैठ करके भी इंसान नमाज पढ़ के इतनी जोर तेज भागता है कि जैसे कोई जेल से छूटा हो, जन्नत की क्यारी से निकल के जा रहे हो। अल्लाह का शुक्र अदा करो। मेरे प्यारे मुसलमानों, आगे सुनो, वक्त बहुत कम है मेरे पास। हदीस का मैं मफहूम बताता हुआ चलूं, हर एक की तशरीह नहीं करूंगा, सिर्फ एक जुमले की तशरीह करके अपनी जगह बैठ जाऊंगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वर्तफातिल अस्वातु फिल मसाजिद, मस्जिदों में जोर जोर से बोला जाएगा। लुबेसल हरीर, रेशमी लिबास पहना जाएगा। वह शुरेबल खुमूर, और शराब पीना आम हो जाएगा, शराबें पी जाएंगी। आज देखो कैसा शराब का दौर चल रहा है, कैसे शराब का दौरा चल रहा है। अफसोस होता है मुसलमान दाढ़ी टोपी लगा करके, आप देखो शराब की दुकान पे जब जाता है पूरे मुआशरे को बदनाम कर देता है। इतना याद रखना, शराबी के बारे में मेरे आका इरशाद फरमाते, कसम खा के इरशाद फरमाते हैं मेरे आका फरमाते, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है। मेरे सहाबा, तुम शराबी को कब्र में दफन करके आते हो और उसकी कब तख्ते लगा के आते हो। शराबी की कब्र खोल करके देख लेना, तुम उसका चेहरा काबे की तरफ करके आते हो, शराबी का चेहरा अल्लाह काबे से फेर देता है। बताओ, जो शराब पी के दुनिया से चला जाए उसका चेहरा काबे से फेर दिया जाए, कौन है जो फिर कब्र में हमारे काम आएगा। इसलिए शराब से तौबा कर लो। नौजवानों में एक लत चल गई है बियर की, कहते हैं वो तो फलों का जूस है। इतना याद रखना, हर नशा लाने वाली चीज हराम है। बियर के अंदर भी नशा है, वो भी हराम है। कैसा दौर चल रहा है, शराब की लत लगती जा रही है। इधर घर में बहनें शादी के लिए बैठी है, बेटियां शादी के लिए बैठी हैं। ये साहब जुए और शराब में पैसे लुटा करके आ रहे हैं। कुरान में रब फरमाता है जुआ और शराब दोनों शैतानी काम है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, कोई शराब का एक कतरा पी ले तो अल्लाह 40 दिन तक की नमाजें कबूल नहीं फरमाता है, और 40 दिन के बाद फिर एक कतरा शराब का पी ले तो अल्लाह फिर 40 दिन की इबादत कबूल नहीं फरमाता है। शराब से तौबा कर लो, शराब नोशी से तौबा कर लो कि गुनाह लेकर के दुनिया से मत जाना, बल्कि इस हाल में दुनिया से जाना कि हमारा रब हमसे राजी हो, हमारे रसूल हमसे राजी हो। आगे मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वत्तुखिज़तिल क़ैनात वल मआज़िफ़, और नाचने वाली रक्कासा को ला करके लोग घरों के दरवाजे पे नचवाएंगे। नाचने वाली रक्कासा, गाने और बाजों के आलात को घरों के अंदर सजा करके रखा जाएगा। ऐ गुलरिया के जिंदा दिल मुसलमानों, इसका मफहूम सुन लो और फिर मैं अपनी जगह बैठ जाऊं। गाने और बाजों के आलात को घरों के अंदर सजा करके रखा जाएगा। आज हमने कुरान शरीफ को इतने ऊपर रख दिया है जहां आज हमारा हाथ नहीं पहुंचता, और हमने गाने और बाजे के आलात सामने सजा करके रख दिए हैं। जैसे ही घर में दाखिल हो, सामने LCD लगी हुई है, उस पे फिल्में भी चल रही हैं, उस पे गाने भी बज रहे हैं। सामने LCD लगी है, फिल्में चल रही हैं, पूरा परिवार बैठ करके फिल्में देखता है, पूरा परिवार गाने सुनता है। आज हमारी जो मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ जा रही है, कभी तुमने इसके असबाबो इलल पे गौर किया? 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गई। कभी हमने नहीं सोचा कि ये हमारे मुआशरे में तबाही आई कहां से। कोई डायरेक्ट तो किसी के साथ नहीं भाग सकता, रास्ता चल रहा है, कोई डायरेक्ट कह दे मेरे साथ में भाग चल, बताओ क्या कोई भागेगा? इतनी चप्पल पड़ेंगी कि उसका मुंह सुर्ख हो जाएगा। तो इससे पहले की कोई ना कोई तो वजह होगी जो आज हमारी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ गई। तो सुनो, वो मैं वजह बता दूं। पहले
जान पहचान होती है, फिर उसके बाद दोस्ती होती है, फिर उसके बाद दोस्ती मोहब्बत में तब्दील होती है, फिर मोहब्बत इश्क में तब्दील होती है, और इश्क जुनून की जब हद पे पहुंचता है तब बेटी कोई कदम उठाती है, इससे पहले वो कदम नहीं उठाती। ए मेरे प्यारे मुसलमानों, अपने अपने घरों के जायजे लो। आज हमने जो अपनी बेटियों के हाथ में ये लानत वाली चीज जो मोबाइल हमने अपनी बेटी के हाथ में दिया है, काश हमने ये मोबाइल उसके हाथ में ना दिया होता, बल्कि सीरत फातिमा की किताब दी होती, सीरत ज़ैनब की किताब दी होती, तो वो जानती कि हजरत फातिमा का पर्दा क्या है, हजरत ज़ैनब का पर्दा क्या है। वो अपनी जान तो दे देती, लेकिन कभी भी इस्लाम धर्म छोड़ना गवारा नहीं करती। इसलिए अगर तुम चाहते हो घरों का माहौल सुधर जाए, अगर तुम चाहते हो हमारे घरों का माहौल इस्लामी माहौल हो जाए, तो पहले अपने घरों के अंदर दीनी माहौल पैदा करो। हमको अपने बच्चों की कैसे परवरिश करनी है, नबी इरशाद फरमाते हैं, अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। हुब्बे नबीयकुम, उनके दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो। व हुब्बे अहले बैती, उनके दिल में मेरे अहले बैत की मोहब्बत डाल दो। नबी की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है, अहले बैत की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है। और नबी फरमाते हैं व क़िराअतिल कुरान, और अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ। क्या पढ़ना सिखाओ? अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ। आज हम सोचते हैं बच्चे को कॉलेज में भेजेंगे, आज हम सोचते हैं बच्चे को यूनिवर्सिटी में भेजेंगे। मैं कोई मना नहीं कर रहा हूं, बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, लेकिन पहले अपने मजहब की तालीम दो। कॉलेजों के अंदर ईमान के लुटेरे बैठे हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर ईमान के लुटेरे बैठे हैं। जब तुम्हारे बच्चों के पास दीनी तालीम होगी, जब तुम्हारे बच्चों के पास कुरान की तालीम होगी, जब तुम्हारे बच्चों के पास हदीस की तालीम होगी, तो वो जानेंगे कि इस्लाम मजहब कैसा प्यारा मजहब है। इस्लाम मजहब में क्या है, जो मुर्तद हो जाता है उसके सारे अमल बर्बाद कर दिए जाते हैं पहले वाले, और फिर उसको हमेशा हमें जहन्नम में जलना पड़ेगा। वो जानेगा कि कुरान के अंदर मुर्तद की सजा क्या है। वो अपने ईमान का सौदा नहीं करेगा, वो कभी भी अपने ईमान को नहीं बेचेगा। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है वो कभी भी अपने ईमान का सौदा नहीं करता। तुम दूर क्यों जाते हो? देख लो, एक ऐसा नबी का आशिक भी है, एक ऐसा नबी का दीवाना भी है। बड़े ऑफर उसके सामने रखे गए, बड़े प्रोपोजल उसके सामने रखे गए, लेकिन उस नबी के आशिक ने पैर सलामत नहीं है, लेकिन व्हील चेयर पे बैठ करके ऐसे नबी की मोहब्बत पे अपनी जान को कुर्बान कर दिया। ऐसे नबी के नामूस पर फिदा था, पूरी दुनिया को ये पैगाम देता रहा, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। उसी को दुनिया वाले खादिम हुसैन रज़वी के नाम से जानते हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पर पहरा देता रहा। जब उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट आया तो कहा कि 2 मंजिल पे रहते थे, बच्चों से कहा मेरी कुर्सी को दरवाजे के पास में ले जा करके रख दो। बच्चों ने कहा क्यों? कहा कि जब पुलिस महकमे के लोग मुझे गिरफ्तार करने आए तो कहीं ये ना समझ लें कि मैं डर की वजह से छुप गया हूं, वो मुझे मेरे नबी के नाम पे पकड़ ले आ रहे हैं, मुझे मेरे नबी के नाम पे गिरफ्तार करने आ रहे हैं। ऐसे हमारे अकाबिर गुजरे हैं, ऐसे हमारे रहनुमा गुजरे हैं। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, आज एक बहुत बड़ी प्लानिंग की जा रही है कि इस कौम को उलमा से दूर कर दो, इस कौम को रहनुमाओं से दूर कर दो, इस कौम को इनके रहनुमाओं से दूर कर दो। न ये आलिमों की बातें सुनेंगे, न इनके अंदर जज्बा पैदा होगा, न ये आलिमों की बातें सुनेंगे, न कुरान और हदीस को जानेंगे। इसलिए उलमाए किराम की ऐबों को उछाल उछाल करके दिखाया जाता है। तुम इतना याद रखना, जब जब कौम परेशानी में घिरी है तो कोई कॉलेज का डॉक्टर काम नहीं आया, कोई प्रोफेसर काम नहीं आया। जब जब कौम के ऊपर परेशानी आई है तो मैंने देखा है, जब जब कौम मुसीबत में फंसी है तो कौम के आलिम उसके काम आए हैं, कौम के रहनुमा उसके काम आए हैं। देख लो, जब हिंदुस्तान को आजाद कराने की बात आई तो कौन आगे बढ़ा था? किसी कॉलेज का प्रोडक्ट आगे नहीं बढ़ा, यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट आगे नहीं बढ़ा। अल्लामा फजल हक खैराबादी, जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, वो भी एक मदरसे के पढ़े हुए हैं। मौलाना किफायतुल्लाह काफी, जिनको अंग्रेजों ने मुरादाबाद के बीच चौराहे पे सूली पे चढ़ा दिया, ये भी एक मदरसे के पढ़े हुए हैं। अंग्रेज बोले कोई आखिरी ख्वाहिश? बोले हाँ, 2 रकत नमाज पढ़ना चाहता हूँ। जब 2 रकत नमाज पढ़ी, अंग्रेज बोले बहुत जल्दी नमाज पढ़ ली। कहा इसलिए पढ़ ली कहीं तुम ये ना कहो कि नबी का गुलाम मौत की डर की वजह से लंबी नमाज पढ़ रहा है। अंग्रेजों को पैगाम देकर गए, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमर रह जाएगा।
जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है, कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे काफी, मगर नामे पाके मुस्तफा और पंजतर रह जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। वो भी एक मदरसे के पढ़े हुए थे। इन मदरसों को हिकारत की निगाह से ना देखो, इन मदरसों को जिल्लत की निगाह से ना देखो। तुम 1 लाख की चादर मजार पे चढ़ा आना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम 50,000 का बैंड अपने यहाँ शादियों में बजवा लेना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम 1 लाख की डांस पार्टी घर के दरवाजे पे नचवा लेना, लाखों रुपये उसमें लुटा देना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फर्क पड़ता है तो मदरसे से पड़ता है। क्यों? ताकि इन मदरसों को स्कूल में कन्वर्ट करा दिया जाए। इन मदरसों से कहीं एक भी आलिम पैदा हो गया, इन मदरसों से कहीं एक भी हाफिज पैदा हो गया, तो पता नहीं कितनों को आलिम बनाएगा, पता नहीं कितनों को हाफिज बनाएगा। इसलिए मदरसों के ऊपर सबकी नजरें टिकी हुई है। अपने कीमती पैसे को मदारिस में खर्च करो। हुजूर रफीक मिल्लत हुजूर सैयद नजीब हैदर मियां ने एक पैगाम दिया था उर्से कासिमी से कि जलसों को हल्का करो, मदरसों को मजबूत करो। जलसों को हल्का करो, मदरसों को मजबूत करो। जब मदरसे मजबूत होंगे, दीन के सिपाही मदरसे से मिलते हैं, मुसल्ले पे खड़े होने वाले इमाम तुम्हें मदरसे से मिलते हैं, मदरसे में पढ़ाने वाले आलिम तुम्हें मदरसे से मिलते हैं। इतना याद रखना, जब तुम्हारे मदरसे मजबूत होंगे, तालीम मजबूत होगी, तो कोई तुम्हारे ईमान को नहीं लूट सकता। जब तुम्हारे ईमान को लूटने आएगा, तुम्हारी कौम के आलिम आगे खड़े होकर के उसका जवाब देते नजर आएंगे। इसलिए अपने उलमा की कद्र करो, अपने उलमा की खिदमत कर लो, अपने मदारिस का ख्याल रखो, अपने इलाके के मदारिस का ख्याल रखो। ये एक पैगाम था कि जब जब कौम परेशान हुई, मदरसे का प्रोडक्ट आगे आया। मौलाना इनायतुल्लाह काकोर भी, जिन्होंने इल्म सेगा को लिखा, अंग्रेजों ने काला पानी भेज दिया था, वो भी एक मदरसे के पढ़े हुए थे। मौलाना सदरुद्दीन आजुर्दा, वो भी मदरसे के पढ़े हुए थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जिन्होंने अंग्रेजों से कहा था दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वो भी मदरसे के पढ़े हुए थे। तो ये मदरसे हमें दीन के सिपाही देते हैं, ये मदरसे हमें दीन के रहनुमा देते हैं। इसलिए इन मदारिस की तरफ तवज्जो दो। मेरी तरफ इशारा होने लगा, बात बहुत कुछ कहना थी। मैंने जो हदीस पढ़ी उसका जो आखिरी जुज मैंने पढ़ा, बातें तो बहुत लंबी है, 15 खसलतें अभी 3-4 ही बताई। जो मैंने कहा, वत्तुखिज़तिल क़ैनात वल मआज़िफ़, नाचने वाली रक्कासा को लाकर लोग घरों के दरवाजे पे नचवाएंगे, गाने बाजे के आलात घरों में सजा के रखे जाएंगे। अल्लाह ने बेटा दिया, नूरे नजर दिया, उसकी शादी का जब मौका आया तो अलग अलग किस्म की बातें जहन में आने लगी। इतना याद रखना, हम दुनिया में चंद दिन के लिए आए हैं। ये हमारे अमरुल्ला भाई ने प्रोग्राम सजाया, मैं यहाँ से कोई पैगाम पहुँचाऊंगा तो जितने लोग उस पर अमल करेंगे उनको अलग अलग इसका सवाब मिलेगा। उन सब का जोड़ करके इनके नामे अमाल में लिखा जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अच्छा काम अगर कोई करे तो ऐसी का उल्टा भी है। अब कोई इंसान घर के अंदर फिल्म देख रहा है तो वो गुनहगार है, वही लाके टीवी बाहर रोड पे रख दे, जितने लोग देखेंगे सबका गुनाह जोड़ करके टीवी रखने वाले के नाम आमाल में लिखा जाएगा। वो कयामत का दिन जहां खुद के गुनाहों से कमर झुकी जा रही होगी हमारी, वहां हम दूसरों के गुनाहों का बोझ उठा लेंगे। बेटे की शादी का मौका आया, डांस पार्टियां, बैंड के साथ में शादी, और शादी का कार्ड इतना खूबसूरत छपवाया बब्बू भाई, इतना खूबसूरत कार्ड शादी का, और बड़े बड़े हेडिंग में लिखा था शादी मुबारक। क्या लिखा है? शादी मुबारक। ये उलमा तशरीफ फरमाए, ये जानते हैं बारका युबारिको, बरकत से बना मुबारक, बरकत वाली शादी, बरकत वाली शादी। बताओ जिस शादी के अंदर डांस पार्टी नाचे, क्या उसमें बरकत होगी? हाथ उठा के बताओ। जिस शादी में डांस पार्टी नाचे क्या बरकत होगी? क्या जिसमें 1 हफ्ता पहले से घर में ढोल बजना शुरू हो जाए क्या बरकत होगी?
क्या जिसमें बैंड बाजा हो उसमें बरकत होगी? यही वजह है कि 1 महीना नहीं गुजरता बहू अपना चूल्हा अलग कर लेती है। अब ये रोए फिर रहे बूढ़े कहते हैं कि हमारी बहू ने हमारे बेटे के ऊपर करा दिया है, मौलाना साहब तावीज दे दो। अब मौलाना साहब तावीज क्या, उनको खुद दरवाजे पे खड़ा कर देना ले जा करके, तब भी कुछ नहीं होने वाला। हम नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे हैं। अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। मेरे आका फरमाते निकाह मेरी सुन्नत है। क्या फरमाया मेरे आका ने? निकाह मेरी सुन्नत है। अब नबी की सुन्नत अदा करते वक्त डांस पार्टी, सुन्नत अदा करते वक्त बैंड बाजा, नबी की सुन्नत अदा करते वक्त 1 हफ्ता पहले घर के अंदर ढोल धमाके, बताओ शादी में बरकत कहां से होगी? अगर तुम चाहते हो कि शादी में बरकत हो तो शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ, शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। वाह वाह वाह। हमें दुनिया को खुश नहीं करना है, हमें अल्लाह और उसके रसूल को राजी करना है। दुनिया तो वैसे भी किसी से खुश नहीं है। अब दुश्मन बनाने के लिए जरूरी नहीं कि लाठी डंडे लेकर के लड़ने जाओ, थोड़ा तरक्की कर जाओ, दौलत आ जाए, बस 4-5 दुश्मन तो खानदान में पैदा हो जाते हैं। अब जरूरी नहीं है, कोई किसी से खुश नहीं है, तो हम क्यों दूसरों के चक्कर में अपनी आखिरत खराब करें? हम क्यों ना वो काम करें जिससे हमारा रब राजी हो? हम क्यों ना वो काम करें जिससे हमारे रसूल हमसे राजी हो? हम क्यों ना वो काम करें जो कब्र में हमें आराम मिले? दुनिया से जब जाओ तो इस हाल में जाना कि इधर जनाजा उठे, मोहल्ले के लोग कहें 5 टाइम की नमाज पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है, कुरान पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है। लोग गाने सुन के दिल बहलाते थे, ये नबी की नाते सुन के दिल बहलाता था, ये उसका जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में जाओगे तो मेरे ताज शरिया ने कहा था जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है अपना नबी के लिए। और दागे इश्के नबी कब्र में ले चलो, दागे इश्के नबी कब्र में ले चलो, दागे इश्के नबी कब्र में ले चलो। यही एक पैगाम है रोशनी के लिए। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। अच्छे अमल करके जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अतीउल्लाह, अल्लाह का कहना मानो, व अतीउर रसूल, और रसूल का कहना मानो, व उलिल अम्रि मिनकुम, और तुम में जो उलुल अम्र हैं। उलुल अम्र कौन है? अल्लामा फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमा फरमाते हैं इससे मुराद उलमाए बाअमल है। इससे मुराद कौन है? उलमाए बाअमल, वो आलिम जो अमल करता हो। अल्लाह का कहना मानो, रसूलुल्लाह का कहना मानो, और बाअमल उलमा का कहना मानो। बाअमल उलमा का कहना मानो। अला इन्ना शर्र शर्र शिरारुल उलमा व इन्ना खैरुल खैर खियारुल उलमा। बुरे लोगों में सबसे बुरे उलमाए शर हैं जो फितना और फसाद फैलाते हैं, और अच्छे लोगों में सबसे अच्छे उलमाए खैर हैं, उलमाए बाअमल हैं। जो बाअमल आलिम हैं, जो बाअमल उलमा हैं, उनका कहना मानो, अल्लाह का कहना मानो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना मानो। ये ज़िंदगी सवार, ये दिल शाद कीजिए, लम्हात ज़िंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, ये हुस्न फ़ानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, गुलरिया वालों नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है? हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है? ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है? वही शेर के तेरे आमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए। तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए, यहीं से शुरू हुआ था यहीं खत्म, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। पना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे दाखिले इस्लाम हो जाए, कि तुझको गैर देखे काइल इस्लाम हो जाए। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकते लिसानी की वजह से या बतकाज़ाए बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तैयब पढ़ ले मेरे साथ मिलकर के, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।